किस्त नंबर 3। शाम का वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और खिड़की के शीशों पर पानी के कतरे गिर रहे थे। तायांग अपने ऑफिस से वापस आया। उसका कोट हल्का सा गीला था। उसने अपना बैग सोफे पर रखा और गहरा सांस लिया। पूरे घर में एक अजीब सी पुरस्कून ठंडक थी। आज का दिन बहुत थका देने वाला था, तायांग ने खुद से कहा और अपने कंधे सीधे करने लगा। वो किचन की तरफ बढ़ा ताकि अपने लिए नूडल बना सके। किचन में अंधेरा था। जैसे ही तायांग ने लाइट का स्विच ऑन किया, बल्ब 2-3 बार झलमलाया और फिर पटाखे की हल्की सी आवाज के साथ फ्यूज हो गया। किचन में दोबारा अंधेरा छा गया। सिर्फ हॉल से आने वाली पीली रोशनी अंदर आ रही थी। ओहो, अब ये बल्ब भी खराब होना था, तायांग ने मायूसी से कहा। वहीं किचन के कोने में फ्रिज के पास अंधेरे में जंकू खड़ा था। उसके हाथ अभी भी हवा में थे क्योंकि ये बल्ब उसकी मर्जी के बगैर फ्यूज हुआ था। शायद इस पुराने घर की वायरिंग ही खराब है। लेकिन जंकू को ये देखकर अच्छा लगा कि तायांग अंधेरे से डरा नहीं। तायांग ने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की और उसे काउंटर पर रख दिया। वो बर्तन निकालने लगा, तभी एक अजीब सा वाकया हुआ। तायांग जैसे ही मुड़ा कर अलमारी से चम्मच निकालना चाहा, उसका हाथ फोन से टकराया और फोन काउंटर से नीचे गिरने लगा। तायांग ने घबरा कर हाथ आगे बढ़ाया, नहीं, लेकिन फोन जमीन पर नहीं गिरा। जमीन से महज 1 इंच ऊपर फोन हवा में रुक गया। तायांग की आंखें हैरत से फैल गईं। फ्लैश लाइट की रोशनी अब सीधी छत की तरफ जा रही थी और फोन बिल्कुल सीधा हवा में मुतल्लिक था। तायांग ने अपनी सांसें रोक लीं। वो आहिस्ता से नीचे झुका और उसने फोन को देखा। निहायत ही आहिस्ता से फोन खुद ब खुद दोबारा काउंटर पर आकर सीधा सीधा टिक गया, जैसे किसी ने उसे बहुत आराम से वहां रख दिया हो। तायांग का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उस धड़कन में खौफ से ज्यादा एक सहर था। उसने किचन के खाली अंधेरे में देखते हुए आहिस्ता से पूछा, क्या यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं आया। बस एक ठंडी हवा का झोंका तायांग के चेहरे को छूकर गुजर गया, जैसे कोई इसके बहुत पास से गुजरा हो। रात के 11:30 बजे तायांग बेड पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान सामने लगी दीवार पर था, जहां एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड लटका हुआ था, जिस पर वो अपने ऑफिस की ही चीजें लिखता था। उसके हाथ में काला मार्कर था। वो गहरी सोच में था। जो भी था, उसने मेरा फोन टूटने से बचाया है। अगर वो कोई बुरा भूत होता तो फोन तोड़ देता, तायांग ने मासूमियत से सोचा। वो बिस्तर से उठा, व्हाइट बोर्ड के पास गया और मार्कर से बड़े बड़े लफ्जों में लिखा, शुक्रिया फोन बचाने के लिए। मेरा नाम किम तायांग है। आपका नाम क्या है? तायांग ने मार्कर को बोर्ड के नीचे बने छोटे स्टैंड पर रख दिया, कमरे का लैंप बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन इस बार उसने आंखें बंद नहीं की। वो अंधेरे में बोर्ड को देखता रहा। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। तायांग की पलकें भारी हो रही थी कि अचानक कमरे की हवा बोझिल हो गई। चांद की रोशनी खिड़की से सीधी बोर्ड पर पड़ रही थी। प्लीज यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तायांग ने देखा कि स्टैंड पर रखा मार्कर आहिस्ता से हवा में उठा। तायांग का पूरा जिस्म सहम गया। उसने बिस्तर की चादर को मजबूती से पकड़ लिया। मार्कर बोर्ड के पास गया। उसका कैप ढक्कन खुद ब खुद खुला और फर्श पर गिर गया। फिर मार्कर बोर्ड पर चलने लगा। लकड़ी पर मार्कर घिसने की चिक चिक की आवाजें खामोश कमरे में गूंजने लगी। तायांग सांस रुक के देख रहा था। जब मार्कर रुका तो वो दोबारा स्टैंड पर जा गिरा। बोर्ड पर
तायों के लिखे हुए जुमले के बिल्कुल नीचे बहुत ही खूबसूरत और कटे फुटे अंदाज में एक नाम लिखा था, जंगकुक। तायों के चेहरे पर खौफ की जगह एक धीमी और खूबसूरत मुस्कुराहट ने ले ली। उसने आहिस्ता से दोहराया, जंगकुक, तुम्हारा नाम जंगकुक है? कमरे के कोने से हल्की सी सुगोसी ऐसी आवाज आई जैसे हवा से पत्ते ही टकराई हो। हाँ, प्लीज गाइड कॉपी लिंक भी कर दिया करो, बहुत मेहनत से मैं स्टोरी लिखती हूँ, प्लीज। अब आगे। अगली सुबह तायांग सुबह जल्दी उठ गया। वो सीधा बोर्ड के पास गया। नाम अभी भी वहां लिखा हुआ था। उसने जल्दी से नीचे एक और लाइन लिखी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं शाम को 6 बजे ऑफिस से आऊंगा, तब बात करेंगे। तायांग तैयार होकर घर से निकल गया। जैसे ही उसने बाहर का दरवाजा बंद किया, हागे धीरे से जंगू बाहर आया। वो बोर्ड के पास गया। उसने तायांग की लिखी हुई लाइन पढ़ी, दोस्त। जंगकुक ने अपने ही हाथों को देखा जो बिल्कुल बेजान और सफेद था। एक इंसान और एक रूह दोस्त कैसे हो सकते हैं? जंगकुक पूरा दिन इसी घर में घूमता रहा। पिछले 50 सालों में उसे कभी वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आज वो बार बार दीवार पर लगी घड़ी को देख रहा था, जो तायांग के जाने के बाद से दोबारा चलने लगी थी। वो 6 बजे का इंतजार कर रहा था, एक भूत वक्त का इंतजार कर रहा था। शाम के 6:05 हॉल में दरवाजे का ताला खुला और तायांग अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकन थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। उसने अपना कोट उतारा और सीधा अपने कमरे की तरफ भागा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, वो वहीं रुक गया। कमरे के बीचों बीच चांद की मानित रोशनी में एक लड़का खड़ा था। उसका जिस्म हल्का सा शफाफ था, जैसे उसके आर पार देखा जा सकता हो, लेकिन उसके नक्श बहुत वाज़िया थे। उसके काले बाल, उसकी गहरी काली आंखें और उसके होंठों पर एक उदास सी मुस्कुराहट थी। तायांग ने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत और इतना उदास लड़का कभी नहीं देखा था। जंगकुक ने तायांग की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में, गहरी आवाज में बोला, जो सीधी दिल को लगती है, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं हो तायांग? मैं एक भूत हूँ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तायांग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके मासूम में रत्ती बराबर भी खौफ नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, जो फोन को गिरने से बचाए वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और तुम्हारी आंखें बहुत बहुत प्यारी हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है। ये सुनकर जंगकुक की आंखें हैरत से फैल गईं। 50 साल के अंधेरे और अकेलेपन के बाद किसी ने उसे इतनी मोहब्बत से देखा था और ये बात कही थी। मेरा YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो।